हुमायूं चुनार किले के सामने घात लगाए ठहरा हुआ था कि एक आधी रात को वहां बाढ़ आ जाती है और उसी बाढ़ में शेरशाह सूरी अपने सेना के साथ अपने किले से निकलता है हुमायूं को खत्म करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज की पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा। आखिर कैसे इतना बड़ा मुगल एम्पायर अपने ही एक्स जनरल के सामने नहीं टिक पाता। बिना किसी देरी किए चलो शुरू से शुरू करते हैं। बैटल ऑफ चौसा 1539 में मुगल एम्पायर हुमायूं और अफगान वॉरलॉर्ड शेरशाह सूरी के बीच आज के बिहार के बक्सर जिले में एक चौसा नामक गांव के पास लड़ी गई थी। और इस बैटल में एक तरफ थे सूर एम्पायर के फाउंडर शेरशाह सूरी, जिनका जन्म 1486 में सासाराम बिहार में हुआ था। इनका फर्स्टली नेम फरीद खान लोदी था और हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये एक गिफ्टेड एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी ये बढ़िया शासक थे और एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। और अपने शुरुआती दिनों में फरीद खान ने सबसे पहले मुगल आर्मी में एज अ गवर्नर ऑफ बिहार सर्व किया था अंडर बाबर, जब बाबर अपनी चारों बैटल से जीत चुका था। और फिर 1537 में बाबर के बेटे हुमायूं ने मुगल एम्पायर का एक्सपेडिशन करना शुरू किया, जिस कारण इधर बंगाल के एरिया में फरीद खान को पोस्ट किया गया था और ये इधर बिहार और बंगाल वाले रीजन को जीत जाता है और यहाँ का जनरल अपॉइंट कर दिया जाता है। और इस बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज में शेरशाह सूरी का साथ दे रहा था गजपति उज्जैनिया, जो कि भोजपुर के उज्जैनिया राजपूत, लोतामिया और गौतम राजपूत का कमांडर हुआ करता था। और इस बैटल में दूसरी तरफ खड़ा था हुमायूं, जिसका पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद था, जो कि 6 मार्च 1508 को पैदा हुआ था और ये सेकंड एम्परर था मुगल एम्पायर का, जिसने मुगल एम्पायर पे 2 बार राज्य किया। पहला 1530 से 1540 तक और दूसरा 1555 से 1556 तक, जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई। और इसके पास बैटल्स की स्किल्स को छोड़ के इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, लव ऑफ आर्ट एंड कल्चर जैसी स्किल्स भरी पड़ी थी, यानी ये काफी इंटरेस्ट रखता था आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी और म्यूजिशियन और आर्टिस्ट में। और इसके पास डिप्लोमेटिक स्किल्स भी थी, यानी ये अपने इर्द गिर्द के किंगडम्स के साथ अलायंसेस बना के रखता था। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर नहीं माना जाता है हिस्टोरियंस द्वारा, ना ये एक गुड कंसोलिडेटर था, जो कि तुम खुद अभी आगे देखोगे। अब दोस्तों कहानी में वापस आए तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की डेथ हो जाती है और इस समय मुगल एम्पायर का सेकंड एम्परर बनता है हुमायूं, जो कि उस समय सिर्फ 22 साल का ही था। और इधर गुजरात के रीजन पे मुजफ्फरीद डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिसको उस समय लीड कर रहे थे कुतुबुद्दीन बहादुर शाह। दोस्तों बैटल ऑफ ड्यू के बाद यहाँ पर इनका साथ पोर्चुगीज भी दे रहे थे, जिसके बाद 1532 में बहादुर शाह रिवोल्ट करते हैं हुमायूं के खिलाफ। और इन दोनों लोगों में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था कि इधर शेरशाह सूरी भी आगरा की ओर बढ़ते हुए रिवोल्ट कर देता है मुगल एम्पायर के खिलाफ। दोस्तों शेरशाह सूरी का अटैक करने का कारण कई था, जिसमें से एक ये भी है कि इसे पहले से ही महमूद लोदी द्वारा हड़काया गया था। और जैसे ही ये बात हुमायूं को पता चलती है कि शेरशाह सूरी इधर बढ़ रहा है, वो तुरंत गुजरात से वापस आता है शेरशाह सूरी के पास और उसके साथ एक पीस ट्रीटी साइन करता है और शेरशाह सूरी को इस आगरा के रीजन तक ही रोक देता है। फिर समय बीतता है और 1537 तक बहादुर शाह की डेथ हो जाती है और ऑलमोस्ट इसी समय तक हुमायूं समझ चुका था कि उसे शेरशाह सूरी को रोकना पड़ेगा, वरना वो धीरे धीरे पूरे मुगल एम्पायर को खत्म कर देगा। जिसके बाद हुमायूं एक कॉन्फ्लिक्ट करता है और वापस से आगरा को अपने कैप्चर में कर लेता है। फिर 1539 में ही हुमायूं शेरशाह सूरी के एग्जैक्ट लोकेशन चौसा को पता लगाते हुए उसकी ओर बढ़ चलता है और पहुंच जाता है चौसा किले के सामने, जिस किले के बगल में ही भारत की सबसे बड़ी नदी यानी गंगा नदी बहती है। जिसके बाद दोनों सेनाएं आमने सामने थी, लेकिन कोई भी पहले अटैक नहीं कर रहा था। शेरशाह सूरी एक्चुअली में यहाँ की जियोग्राफी जानता था, वो जानता था कि कुछ महीनों में यहाँ पे बाढ़ आने वाला है, वो उसी का इंतजार कर रहा था। और हुमायूं उसके किले के सामने वेट कर ही रहा था कि एक आधी रात को वहाँ बाढ़ आ जाती है और हुमायूं की सेना पूरी छितर जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए शेरशाह सूरी अपनी कावलरी के साथ दौड़ पड़ता है हुमायूं को खत्म करने के लिए। लेकिन हुमायूं अपने घोड़े पे बैठ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जाने अनजाने में वो गंगा नदी में गिर जाता है और वहाँ से बहने लगता है। कुछ दूर वो बहता है, फिर उसे शियाबुद्दीन नामक एक मछुआरा बचाता है और वो किसी तरीके से इस बैटल में भाग निकलता है। और इस तरीके से इस बैटल ऑफ चौसा में शेरशाह सूरी की जीत होती है। साथ ही ये जान लो कि हुमायूं को जिस मछुआरे ने बचाया था, हुमायूं उसे तोहफे के तौर पर उसे एक दिन का मुगल एम्पायर का राजा बना देता है और ये व्यक्ति एक दिन के कार्यकाल में एक चमड़े का सिक्का चलवाता है। कहानी में वापस आए तो हुमायूं वापस से किसी तरीके से आगरा पहुंच जाता है और दोबारा बैटल के लिए अपनी मिलिट्री को प्रिपेयर करता है। और इधर शेरशाह सूरी इस बैटल ऑफ चौसा के बाद लखनऊ को अपने कैप्चर में करते हुए कन्नौज की ओर बढ़ चलता है, जिधर के लिए हुमायूं भी अपनी पूरी सेना के साथ बढ़ चलता है। और एग्जैक्टली 1540 में ये दोनों रूलर्स अपनी अपनी सेनाओं के साथ आमने सामने थे कन्नौज के मैदान पर। और इस बैटल में भी कुछ
कुछ ऐसा होता है कि दोनों सेनाएं काफी डिफेंसिव फाइट करना चाहती थी एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन कुछ समय बाद हुमायूं अटैक कर देता है शेरशाह सूरी के ऊपर। लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही होता कि हुमायूं की सेना बुरी तरीके से पिट जाती है शेरशाह सूरी की सेना, और हिस्टोरियंस द्वारा माना जाता है कि हुमायूं ने शेरशाह सूरी का पीछा करते हुए उसे भारत से किक आउट कर दिया, और इस तरीके से शेरशाह सूरी इस बैटल ऑफ कन्नौज को जीत जाता है और इस नॉर्दर्न इंडिया में एस्टेब्लिश कर देता है सूर एम्पायर। इस बैटल ऑफ चौसा में ऑलमोस्ट 8000 मुगल सोल्जर्स मारे गए थे, और इस बैटल ऑफ कन्नौज में मुगल आर्मी को एक भारी लॉस झेलना पड़ता है। इन बैटल्स का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि 1545 आते आते नॉर्दर्न इंडिया से मुगल्स की टेरिटरी खत्म हो जाती है और इस एरिया में एस्टेब्लिश हो जाता है सूर एम्पायर, जिस कारण मुगल्स के जो रिलीजन और इकोनॉमी के जितने रूल्स रेगुलेशंस लगे थे वो सारे खत्म हो जाते हैं, और सूर एम्पायर द्वारा यहाँ पर अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाया जाता है। साथ ही शेरशाह सूरी ने एशिया का लॉन्गेस्ट रोड में से एक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, जिसे हम उत्तरापथ, सड़क-ई-आज़म और बादशाही सड़क के नाम से भी जानते हैं, जो कि एशिया की सबसे पुरानी रोड मानी जाती है। और ये एंशिएंट रोड बे ऑफ बंगाल से चलते हुए अफगानिस्तान बॉर्डर पे जाके खत्म होती है, जिस कारण उस समय व्यापारियों को काफी मदद मिलती थी अपने आर्टिलरी गन जैसे भारी वेपन्स को सप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से ये बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें एक पहला ऐसा इंडियन किंग बनता है जिसने इन मुगल्स को बुरी तरीके से पीटते हुए भारत से किक आउट कर दी। और अगर तुम्हें शेरशाह सूरी और हुमायूं के कॉन्फ्लिक्ट वाले टाइम पीरियड को वन शॉट में समझना है तो यहाँ क्लिक करो। अगर आपको बैटल्स को एडिटिंग के साथ देखना पसंद है तो मैंने कई वीडियोस बना रखी हैं, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।